हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है सेकेंड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। ओके, कितने मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चूँकि आपको जानते हैं MSN 2 तक मैं इस वीडियो नंबर 5वां सीरीज जो चल रहा है वीडियो 5 का, इसमें हम लोग MSN 1 MSN 2 कर चुके हैं। आज तीसरा सब्जेक्ट करने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के ऊपर, जो कि अपना 5वां वीडियो होने वाला है। और अभी इस सप्ताह में 5वां नंबर का सीरीज ही चल रहा है, तो सभी सब्जेक्ट का 5वां वीडियो आएगा। ठीक है, उसमें से 2 आ चुका है, तीसरा आज हम लोग चलते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, जो कि 5वां नंबर का यह वीडियो है। ओके, PDF सब जैसे ही आपका चारों सब्जेक्ट का 5 वीडियो समाप्त हो जाएगा, चारों सब्जेक्ट का 5वां सीरीज समाप्त हो जाएगा, सारा के सारा PDF जो है आपको जहां डाउनलोड करते हैं वहीं पे डल जाएगा। ओके, चलिए हम जो है यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले चीज़ों को समझिए। यहाँ पे प्रश्न क्या किया गया है, प्रश्न अच्छा प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है कि मेंटल हेल्थ टीम के बारे में बताना है। क्या बताना है? मेंटल हेल्थ टीम के बारे में हमको बताना है। ओके, मेंटल हेल्थ टीम होता क्या है, इसका क्या काम है, कौन कौन से इस टीम में होते हैं, इन सब चीज़ों को बताना है। मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल विषय है। मेंटल हेल्थ क्या है? एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, जटिल विषय है। इसमें मन के विचारों, भावनाओं, सामाजिक भौतिक वातावरण को समग्र रूप से देखने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य टीम, मेंटल हेल्थ टीम। तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी जटिल विषय है जिसमें मन के विचार, भावना, ठीक है, सामाजिक और भौतिक वातावरण को एक साथ एक रूप में देखने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये देखा जाता है इस मेंटल हेल्थ में कि व्यक्ति का मन का विचार कैसा है, भावना कैसा है, सामाजिक भौतिक उसका कैसा है, ठीक है, फिजिक्स जो होता है उसका इन्वायरमेंट, उसका वातावरण कैसा है समाज में, इन सब चीज़ों को देखने की आवश्यकता होती है मेंटल हेल्थ में। आप ये सिर्फ कह देंगे कि सिर्फ मन और भावना का ही जो है चीज़ों को देखा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ मानसिक रूप से स्वास्थ्य को व्यक्ति को सामाजिक रूप से भी उससे होनी चाहिए। समझ गए? इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य को एक जटिल माना गया है। ठीक है, ये हो गया। अब मेंटल हेल्थ टीम देखिए, मानसिक स्वास्थ्य टीम में वे सभी प्रोफेशनल सम्मिलित होते हैं जो मनोरोगी के रिकवरी हेतु मिलजुल कर प्रयास करते हैं। अब टीम का मतलब होता है क्या चीज़? ग्रुप, सदस्य। उसमें टीम में एक से ज़्यादा व्यक्ति होता है। तो मेंटल हेल्थ टीम, मानसिक स्वास्थ्य दल। तो मानसिक स्वास्थ्य दल में वे सभी प्रोफेशनल होता है। ठीक है, प्रोफेशनल मतलब जो अपने अपने कामों में दक्षता हो। ठीक है, जिन अपने कामों में जिनको ट्रेनिंग प्राप्त हो, प्रशिक्षण प्राप्त हो। ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा का ट्रेनिंग लिए हो या फिर डिग्रीधारी हो, वह ट्रेनिंग हो, उसी को प्रोफेशनल कहते हैं। ये लोग जो है मानसिक स्वास्थ्य टीम में शामिल होते हैं, जो लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं। ठीक है, मनोरोग का, जो मनोरोगी के रिकवरी हेतु सब लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं। अब मेंटल हेल्थ टीम में डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, साइकेट्री होते हैं, मनोचिकित्सक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, उसके बाद काउंसलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका साइकेट्रिक नर्स होती है। तो ये सब जो है लोग मिलजुल कर एक प्रोफेशनल टीम बनाते हैं, और वह टीम क्या करता है कि मनोरोगी के रिकवरी के लिए आपस में मिलजुल कर प्रयास करते हैं रिकवरी करने के लिए। तो यही मानसिक स्वास्थ्य टीम होता है। ठीक है, टीम सदस्य, टीम मेंबर। अब हम लोग देखेंगे टीम में कौन कौन से मेंबर होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के अनुसार पेशेवरों के प्रकार व मनोरोगी के उपचार में उनकी भूमिका निम्न प्रकार होती है। अब जो टीम के सदस्य होते हैं उसमें मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर के प्रकार व मनोरोगी के उपचार में उनकी भूमिका निम्न प्रकार होती है। कहने का मतलब है कि जो टीम में सदस्य होते हैं उनकी भूमिका और उनके उनके रोगी के उपचार में जो भी भूमिका निभाने वाले पेशेवर लोग होते हैं जो इस टीम में होते हैं, वह निम्न प्रकार है। मनोरोगियों के उपचार हेतु स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं की एक टीम द्वारा उपचार किया जाता है। ठीक है, अब मनोरोगी जो भी होते हैं उनके उपचार के लिए एक स्वास्थ्य देखभाल कर्ताओं की एक टीम होती है, जिसे हम लोग मेंटल हेल्थ टीम कहते हैं। ठीक है, तो वो देखभाल की एक टीम होती है जो उपचार, डायग्नोसिस वगैरह सब चीज़ करती है। ठीक है,
ये चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अब आता है इस टीम के निम्न सदस्य। इस टीम के कौन कौन से सदस्य हैं, ठीक है। सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है कि आपको सदस्य नाम में याद रखना चाहिए कि कौन कौन सा सदस्य होता है, ठीक है। मान गए कोई स्टूडेंट को मान गया कि साइकेट्रिस्ट क्या होता है नहीं पता है, ठीक है। मनो साइकोलॉजी क्या होता है नहीं पता है, सोशल वर्कर क्या होता है नहीं पता है। तो इन सब चीज़ों को अगर नहीं पता है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे काउंसलर क्या होता है नहीं पता है, तो अगर सिर्फ नाम भी याद है कि टीम में कौन कौन से सदस्य होते हैं तो 5 के जगह पर 3 नंबर 2.5 नंबर मिल जाएगा उनको, ठीक है, अगर वो इतना डिटेल से नहीं लिखेंगे भी। तो पहला याद रखना है मनोरोग चिकित्सक होते हैं जिसे हम लोग साइकेट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो साइकेट्रिस्ट होते हैं जो अपन क्या करता है रोगी के ड्रग वगैरह इलाज वगैरह ये सब जो है करते हैं। एक डॉक्टर होते हैं जो मनोरोग के डॉक्टर होते हैं जिसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हुआ। दूसरा होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं व्यवहार के बारे में, ठीक है, ज़्यादा जो है उनको नॉलेज रहता है क्योंकि वो साइकोलॉजी में ही जो है ऑनर्स मास्टर डिग्री उनको प्राप्त रहता है, डॉक्टरेट रहते हैं साइकोलॉजी में, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, ये भी मनोवैज्ञानिक ही होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं रोगी के डायग्नोसिस, क्लिनिकल मतलब डायग्नोसिस में जो है भूमिका निभाते हैं। काउंसलर होता है, एक काउंसलर का काम है कि रोगी को मतलब अन्य चीज़ों के बारे में बताना, ठीक है, क्या सही है क्या गलत बताना, उसको उचित मार्गदर्शन दिखाना, ठीक है, किसी चीज़ को निर्णय लेने में मदद करना। तो काउंसलर का यही काम होता है, काउंसलर होता है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर होता है, सोशल वर्कर का काम है कि समाज में जितने भी मनोरोग के प्रति लोगों के प्रति मनोरोग के प्रति गलत धारणा है उसको दूर करना, ठीक है। मनोरोग को जो है लोगों से संपर्क करना, जो मनोरोग से ग्रसित है उसको संपर्क करके ला के उसे जो है इलाज में मदद करना। तो ये इस प्रकार से सोशल वर्कर होता है। आगे मैं बताता हूँ, सब पढ़ाऊँगा डिटेल से। साइकेट्रिक नर्स होती है, ठीक है। अब इसमें जो है नर्स होती है, इसके अलावा आपको कुछ और भी जो है यहाँ पे इंग्लिश है, इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें जो है इसमें टीम में शामिल होता है, नीचे दिया गया है इसके अलावा, ठीक है। इस 6 तो मैं आपको पर्सनल बता दिया। 7वां है इसके अन्य सदस्य भी होते हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं, ईसीटी का जो ईसीटी लगता है पढ़िएगा ईसीटी के बारे में, ईसीटी के टेक्नीशियन होते हैं, ठीक है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं तंत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं और वो देखते हैं। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर समुदाय में मानसिक रोगों को देखभाल करने वाला होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ जो है आपके इतने जो है आपके इसमें क्या होते हैं टीम में लोग होते हैं, इस टीम को याद रखना है आपको, ओके। चलिए मेंटल हेल्थ में कौन कौन से जो है लोग होते हैं सदस्य होते हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से अब चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला है मनोरोग चिकित्सक। मनोरोग चिकित्सक कहने का मतलब है साइकेट्रिस्ट इंग्लिश में। मनोरोग चिकित्सक मानसिक रोगों की पहचान करता है, डायग्नोसिस और उपचार में विशेषज्ञ होते हैं। जो डॉक्टर होते हैं आपको पता है जिस भी क्षेत्र का डॉक्टर हो वह अपने क्षेत्र में जो है क्या होते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं उसके डायग्नोसिस और उपचार के लिए। तो उसी प्रकार से जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वह मनोरोग के लिए मानसिक रोगों के लिए जो है स्पेशल होते हैं, वह डायग्नोसिस कर सकते हैं और उपचार में विशेषज्ञ होते हैं, ओके। ये मनोरोग के उपचार में सघन मतलब सघन ट्रेनिंग प्राप्त होते हैं। ये मरीजों के उपचार हेतु ड्रग थेरेपी साइकोथेरेपी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके साइकेट्रिस्ट होते हैं जो एक डॉक्टर होते हैं मनोरोग के, वह क्या करते हैं कि वह उपचार वगैरह डायग्नोसिस वगैरह मरीज को कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं कि इसको कौन सा मानसिक रोग है किस प्रकार का है, ठीक है। साथ में इनको सघन ट्रेनिंग प्राप्त होता है और ये मरीजों के उपचार के लिए जो है ड्रग थेरेपी साइकोथेरेपी जो ज़रूरी होगा यह तय कर सकते हैं। तो साइकेट्रिस्ट होते हैं यह मनोरोग चिकित्सक होते हैं जो एक डॉक्टर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए दूसरा इस टीम में होता है साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट के पास मनोविज्ञान विषय में डिग्री यानी एमए मास्टर डिग्री प्राप्त होते हैं और वे ह्यूमन बिहेवियर के विशेषज्ञ होते हैं। देखिए साइकेट्री अलग होता है, साइकेट्री एक डॉक्टर होता है, लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो एमए होते हैं जो डिग्री लिए रहते हैं मास्टर डिग्री या पीएचडी, वह एक प्रोफेशनल से डिग्री
डिग्रीधारी डॉक्टर तो नहीं होते हैं, बट वह मनोरोग के बारे में अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसीलिए उन्हें साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। वह मन के बारे में, व्यवहार के बारे में ज़्यादा उनको समझ रहता है, क्योंकि उनको मनोविज्ञान में ही एमए प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं उनको व्यवहार के बारे में, मन के बारे में ज़्यादा ज्ञान होगा, तो वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है। ये वैज्ञानिक विधियों के जरिए उन कारणों का अध्ययन करते हैं जो व्यक्ति के विचारों, नज़रिए, भावनाओं व कार्यों पर असर डालते हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यह कारण ढूंढते हैं, देखते हैं कि किस कारण से व्यक्ति को जो है यह मनोरोग हुआ है। उसका जो विचार है, उसका जो एटीट्यूड, नज़रिया है, जो भावना है, वह जो कार्य है, इस पर कौन कौन से चीज़ ऐसे हैं जो असर डालते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि यह जो है हेल्प करना, ठीक है। ये हेल्प करते हैं किनको? साइकेट्री डॉक्टर को रोग को पहचानने में, कारण ढूंढने में कि कौन सा कारण इस व्यक्ति पर असर डाल रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में जो है मदद करते हैं। मनोवैज्ञानिक मन के बारे में अध्ययन करते हैं। बातें को समझ गए? चलिए, ये हो गया अपन यहाँ पे। अब तीसरा आता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। तो ये चीज़ हो गया। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मतलब जो होता है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहने का मतलब है कि ये मनोवैज्ञानिक मरीजों के समस्याओं का डायग्नोसिस कर उनके तनाव को कम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये उन कारणों का भी पता लगाते हैं जिनकी वजह से व्यवहार में एबनॉर्मेलिटी उत्पन्न हुई है। देखिए, बेसिकली जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यह डायग्नोस्टिक वगैरह करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक, ये भी एक मनोवैज्ञानिक ही होता है। तो ये मनोवैज्ञानिक जो होते हैं, मरीज के समस्या, क्या समस्या है उसको डायग्नोसिस, उसका निदान करते हैं, ठीक है। और तनाव, जो टेंशन होता है, उसको कम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। साथ में यह उन कारणों का भी पता लगाते हैं जिस कारण से व्यक्ति के व्यवहार में चेंजेज आया है। तो साइकोलॉजिस्ट का बेसिकली काम ही है। देखिए, बहुत ऐसे साइकोलॉजिस्ट होंगे ना जो अच्छे से उनका अध्ययन हुआ होगा, वह आपके मन को पकड़ लेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। आपका व्यवहार से, आपकी एक्टिविटी से, आपको जो है रवैया से आपको जो है बता देंगे कि आप जो है क्या करने वाले हैं, क्या जो है किस प्रकार से आप उठते बैठते हैं। इन सब चीज़ों से जो है वो आपको पकड़ लेगा, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट मन को पढ़ने का उसके अंदर क्षमता रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होता है। अब चौथा जो होता है काउंसलर। अब जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो उसका काम ज़्यादातर जो है बीमारी को पता लगाने में, बीमारी को निदान करने में, ठीक है, रोगियों को तनाव कम करने में, इन सब चीज़ों में उनका मदद होता है, क्योंकि वो भी एक साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं। वो भी, उनको भी अच्छी तरह से पता है कि साइकोलॉजी में कैसे मन को जो है किन किन समस्याओं से जो है हो सकता है प्रॉब्लम, उन सब चीज़ों को वो पता करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब आता है काउंसलर परामर्शदाता। काउंसलर परामर्शदाता मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। वह व्यक्ति की समस्याओं का विश्लेषण कर पाने और उनका तार्किक हल निकाल पाने में मदद करते हैं। देखिए, बेसिकली जो काउंसलर होता है, काउंसलर का काम ही यही होता है कि व्यक्ति, किसी को काउंसलिंग करना, जो परेशान है, जो अपने निर्णय नहीं ले पा रहा है, अपने जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। तो उसको काउंसलिंग करके उसको एक बेहतर उपाय बताना, रास्ता बताना, ठीक है, तार्किक लॉजिकल हल निकालना, ताकि उस व्यक्ति को आगे अपने रास्ता चुनने में मदद मिल सके। तो यही परामर्शदाता, परामर्श देने का काम, ठीक है। काउंसलर विविध प्रकार के मामलों में सलाह देने में दक्ष होते हैं। परामर्श जो होते हैं, इनका काम ही है कि लोगों को जो है क्या करना, सजेस्ट करना, सलाह देना, ठीक है, कि आपके लिए ये अच्छा है, ये बेहतर रास्ता है, ये बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपना करियर का डिसीजन नहीं ले पाते कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब काउंसलर के पास जाते हैं, तो उनकी योग्यता के अनुसार, उनके क्षमता के अनुसार जो है उनको बताया जाता है कि आपके लिए बेहतर रास्ता कौन सा हो सकता है, ठीक है, रुचि के अनुसार। तो ये सब चीज़ें होता है। यदि व्यक्ति की समस्या अधिक गंभीर हो तो उसे मनोचिकित्सक के पास रेफर करते हैं। अगर मामला काउंसलर से नहीं संभलने वाला है, ठीक है, उचित मार्गदर्शन कर रहा है बट उससे नहीं संभल रहा है, तो फिर आखिर में जो काउंसलर होते हैं वह रेफ़र कर देते हैं साइकेट्रिक मनोचिकित्सक के पास, ठीक है। ये सब उसी सदस्य के हिस्सा है। पांचवा है साइकेट्रिक सोशल वर्कर। साइकेट्रिक सोशल वर्कर कहने का मतलब है कि यह मनोसामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है। वे मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल है जो मानसिक रूप से बीमार मरीजों के जीवन व समाज से जुड़े अनेक मुद्दों के हल में मदद के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इनके कार्य हैं। अब जो साइकेट्रिक सोशल वर्कर होते हैं, बेसिकली इनका काम होता है समाज में वैसे लोग, जो लोग
मेंटली प्रॉब्लम में है, ठीक है, जो तनाव में रहते हैं, किसी न किसी समस्या के लिए परेशान है, वो अपना उनको ज़िंदगी में आगे रास्ता नहीं जूझ रहा है, वह मेंटली रूप से ग्रसित हो चुके हैं, तो ऐसे लोगों को पहचान करके चिकित्सक तक लाना, ठीक है, और उनको ट्रीटमेंट में मदद करना। तो बेसिकली साइकेट्रिक सोशल जो वर्कर होते हैं ये भी एक प्रोफेशनल होते हैं, ये भी जो है सोशियोलॉजी में जो है डिग्री प्राप्त होता है, डिप्लोमा होता है, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। अब इनके जो कार्य होते हैं, इनके कार्य भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मरीज के भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्य ज़रूरतों का आकलन करना। अब ये जो होते हैं इनका काम है कि मरीज के भावना को, ठीक है, भावनात्मक, सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्य में जो ज़रूरतें हैं उसका आकलन करना, ठीक है, मरीज के परिजनों को शिक्षित करना व उन्हें मरीज के ट्रीटमेंट प्लान के समझने में मदद करना। सोशल वर्कर का काम ही यही है कि समाज में परिवार तक जाकर लोगों से मिलना। तो जो लोग अगर मेंटली इल है, मानसिक रूप से बीमार है, तो वैसे लोगों को, परिजनों को शिक्षित करना, उन्हें ट्रीटमेंट प्लान में समझने में मदद करना, ठीक है, इनका यही काम है, लोगों से कनेक्ट करना, ठीक है, समाज में। व्यक्ति समूह व परिवार थेरेपी सेशन का संचालन करना, इनका काम है कि व्यक्तिगत, समूह में या परिवार में थेरेपी सेशन का संचालन करना है। ओके, इनका आगे का काम है कि मरीजों के ठीक होने पर पुनः समाज में रिहैबिलिटेशन के प्रयास करना। जो मरीज मानसिक रूप से ग्रस्त थे, वो ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो चुके हैं, तो उनको पुनः अपने जीवन यापन में पुनर्स्थापना करने के लिए रिहैबिलिटेशन करने का प्रयास करते हैं यह सोशल वर्कर, ठीक है। तो इस टीम में एक सोशल वर्कर होते हैं और एक महत्वपूर्ण जो होता है वो साइकेट्रिक नर्स होती है, ठीक है। साइकेट्रिक नर्स वह मानसिक स्वास्थ्य टीम का सदस्य है जो मेंटली इल रोगियों को असेसमेंट और ट्रीटमेंट में साइकेट्रिस्ट की मदद करती है, ठीक है। देखिए, नर्स का बेसिकली काम क्या होता है, अब चूँकि यहाँ पे साइकेट्रिक का बात हो रहा है, मनोरोगी का बात हो रहा है, तो मनोरोगी का जो है यह मेंटल जो मनोरोगी होते हैं उनका आकलन करना, उनके ट्रीटमेंट में जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकेट्रिस्ट, उनको मदद करना। नर्स का ही काम न होता है कि डॉक्टर को भी मदद करती है ट्रीटमेंट में, ठीक है। वह मरीजों की देखभाल के अलावा उनके लिए शिक्षक, काउंसलर व थेरेपिस्ट की भूमिका निभाती है। अब जो साइकेट्रिक नर्स होती है वह मरीजों को देखभाल के अलावा उनको शिक्षक, काउंसलर और थेरेपिस्ट का भी भूमिका निभाती है एज ए नर्स, ठीक है। तो ये साइकेट्रिक नर्स है, नर्स का जो काम है वही होगा एक मेंटल इल पेशेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पे टोटल 6 बता दिया, आपको याद रखना है। नीचे मैंने आपको 7 भी बताया था, 7 में भी अलग अलग बताया था। चलिए उसको एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए, 7वां है कि कुछ और मानसिक स्वास्थ्य टीम में कुछ अन्य सदस्य भी है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो विभिन्न प्रकार के थेरेपी देते हैं, ठीक है, अलग अलग थेरेपी देते हैं। ईसीटी टेक्नीशियन होते हैं, अगर ईसीटी का ज़रूरी पड़ा तो ईसीटी देने वाला टेक्नीशियन होता है। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं जो एक न्यूरोलॉजी के डॉक्टर होते हैं। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ केयर होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है कुछ अन्य सदस्य होता है जो कि एक महत्वपूर्ण सदस्य है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में आपको रखकर ये 7 लिख देना है, ओके। अब बात यहाँ पे आता है माय डियर, देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है बात कि मानसिक रोगी के अधिकारों पर संक्षिप्त में टिप्पणी दें, यानी मेंटल इल पेशेंट का क्या राइट होता है। देखिए, सभी व्यक्ति का, जैसे अपना इंडिया है, इंडिया में हम सब लोग को जो है अपना राइट्स मिला है, अधिकार मिला है। इसी अधिकार के उपयोग करके जो है हम सरकार के खिलाफ़ में भी जो है कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इसी अधिकार के खिलाफ़ में जो है अगर कोई हम पे बर्बरतापूर्ण जुल्म करे तो उसके खिलाफ़ में भी हम जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सभी व्यक्ति को मिले गए हैं और वो अधिकार का अगर किसी व्यक्ति को हनन होता है तो वह कोर्ट में जाएगा, कंप्लेन करेगा, तो जो व्यक्ति उसके ऊपर जो जुल्म कर रहा है, उसके अधिकारों को दबा रहा है, उसके ऊपर एक्शन होगा, ठीक है। तो यही अधिकार मेंटली इल पेशेंट को भी मिला है कि भाई ठीक है, वो तो मानसिक रूप से पीड़ित है, बट मानसिक रूप से पीड़ित है तो ऐसा नहीं है कि आप उसके हक को मार देंगे, आप उसके अधिकार को ख़त्म कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए भी अधिकार है। तो चलिए उसके अधिकारों को हम जानते हैं, क्या क्या अधिकार होता है। मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति को वे सभी मानवीय अधिकार प्राप्त है जो कि एक समान व्यक्ति को होते हैं। अब एक बात ध्यान दे लीजिए, आपको ये मन में होता होगा कि हम एक समान व्यक्ति है तो हमको जो अधिकार है वह अन्य किसी व्यक्ति को नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति है तो
तो उसको भी उतना ही अधिकार है जितना एक समान व्यक्ति को है। अब मानिए उसको बीमारी हो चुका है, मानसिक रूप से वह ग्रसित है, तब तो वो ऐसा है, नहीं तो वो तो ये भी एक नॉर्मल इंसान की तरह ही है। तो जो अधिकार है, ऐसा नहीं है कि उसको बीमारी हो गया तो उसको अधिकार छीन लिया जाएगा, जो भी उसका जो है उसको दमन किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति को भी वे सारे ह्यूमन राइट्स प्राप्त है जो कि एक समान व्यक्ति को होते हैं, ठीक है, बात समझ गए। अब ये जो ह्यूमन राइट्स, ये जो मानवीय अधिकार है, कौन कौन से अधिकार है भाई, जो उसको भी प्राप्त है और एक नॉर्मल व्यक्ति को भी प्राप्त है, देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि एक मानसिक रोगी को एक समान व्यक्ति की तरह सम्मान का अधिकार है, ठीक है, न्याय का अधिकार है, समानता का अधिकार है, इन सारे चीज़ का अधिकार है, ठीक है। यानी समानता का अधिकार, न्याय का अधिकार, ये सब चीज़ जो है उसको भी प्राप्त है और एक नॉर्मल व्यक्ति को भी है, ठीक है। स्वयं की वस्तुएं, घर, भोजन के उपभोग का अधिकार है। एक मेंटल इल पेशेंट को भी ये अधिकार है कि वो अपने वस्तुओं पर उसका अधिकार हो, उसके वस्तु को कोई और दूसरा ना जो है हड़प ले, ठीक है ना। तो उसके स्वयं की वस्तु, उसके घर, उसके भोजन का उसका अधिकार हो। किसी ऐसा नहीं है कि वो मानसिक रूप से पीड़ित हो गया है तो उसके घर को, उसके वस्तु को, सामान को, उसके भोजन पर किसी दूसरे का अधिकार हो जाएगा, ये बातें नहीं है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, एक पढ़ने का सबको अधिकार है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, मेंटल इल हो, उसको भी यही अधिकार है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का अधिकार, अब ऐसा थोड़ी ना है कि मेंटली इल है तो आप उसको जो है बीमारी छोड़ दीजिएगा, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं कराइएगा। यह सरकार का भी कर्तव्य है और एक आम लोग का भी कर्तव्य है कि उसके स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का अधिकार होनी चाहिए, हर है भी। समान पूर्ण जीवन जीने का अधिकार, अब अगर कोई एक मानसिक रोगी है, ऐसा नहीं है कि आप उसे प्रताड़ित करेंगे, उससे अवहेलना करेंगे, उसको भी अपना समान पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। भले वो अपने मेंटल दशा के कारण, मानसिक दशा के कारण वो अपना जीवन सही से नहीं जी पा रहा हो, बट उसका भी अपना अधिकार है कि वह एक अच्छे से जीवन जीने का अधिकार है, ओके। आय अर्जित करने का अधिकार है उसको। अगर कोई मेंटल इल पेशेंट चाहता है कि मैं कुछ आय अर्जित करूं, तो उसके लिए उससे भी अधिकार है कि वह भी इनकम कर सकता है, ओके। उसे राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, यानी निजता का अधिकार है। उसके इन्फॉर्मेशन को, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को सार्वजनिक करना गलत है, नहीं कर सकते हैं, ये उसका अपना अधिकार है। जिस प्रकार से एक समान व्यक्ति का प्राइवेसी होता है, उसी प्रकार से उसका भी ये प्राइवेसी है, ठीक है। स्पीडी ट्रायल क्रिमिनल केस का अधिकार, उसके जो है उसका भी अधिकार है कि उसके स्पीडी ट्रायल भी चल सकता है। अगर मान गए वो पागल व्यक्ति है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है अगर कोई जुल्म करता है तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको जो है जो जुल्म करेगा उसके ऊपर भी स्पीडियल ट्रायल चलेगा। क्रिमिनल केस का उसको भी अधिकार है कि भाई वो भी कर सकता है क्रिमिनल केस, ठीक है। सूचना व संप्रेषण कम्युनिकेशन का अधिकार, अब ऐसा नहीं है कि वह मेंटली इल पेशेंट है तो वह किसी से बात नहीं करेगा, किसी से कम्युनिकेशन नहीं करेगा, वो सबसे करेगा, इसका भी अधिकार है उसको, ठीक है। उसको ये भी अधिकार है कि उसे अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों का अधिकार एक मेंटल इल पेशेंट को भी है, एक नॉर्मल आदमी को भी है। तो ये बातें को ध्यान में रखते हुए आप 2 बार 3 बार चीज़ों को पढ़िएगा तो याद होगा। इन्फॉर्मेड कंसेंट या रेफ्यूज टू ट्रीटमेंट का अधिकार, चाहे तो वह जो है अपना सलाह पर या ट्रीटमेंट को छोड़कर जाने का उसके पास अधिकार है। ज़बरदस्ती आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। भले वो ठीक हो या नहीं हो, उससे मतलब नहीं है। अगर वो चाहता है कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं करवानी है, रिफ्यूज होना है, तो रिफ्यूज हो सकता है, ओके। आप उसके साथ ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, या चाहे तो वो सूचना देकर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है लीगल रिप्रेजेंटेशन का अधिकार, उसे अपने जो है कानूनी रूप से उसको खुद को प्रस्तुत करने का भी अधिकार है, वो कर सकता है। अनावश्यक रूप से आप उस पर सख्ती प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बिना आवश्यक हो तो थोड़ा सा रेस्ट्रेंट मतलब सख्ती उस पर कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, बट अनावश्यक रूप से आप उसके ऊपर सख्ती का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, अपने अंडर में नहीं रख सकते हैं। रोजगार प्राप्त करने का अधिकार, यदि संभव हो तो उसको ये भी है, अगर मान के हल्का फल्का वो मेंटली परेशान है तो अगर वो चाह रहा है कि हम जॉब करें तो उसे रोज़गार पाने का भी अधिकार है, यदि संभव हो तो,
ठीक है, क्योंकि मेंटल इल में पेशेंट कंडीशन में सही नहीं रहता है। स्वयं की प्रॉपर्टी मैनेज करने का अधिकार यदि सक्षम है तो, अगर व्यक्ति सक्षम है, थोड़ा मोड़ा मेंटल इलनेस से ग्रसित है, तो अगर वो चाहता है कि हम अपने प्रॉपर्टी का खुद मैनेज करें और वह सक्षम है, लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं, तो उसका ये अधिकार है कि वो कर सकते हैं। थोड़ी मोड़ी बातों पर आप उसको साथ गलत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे टोटल जो है इसका इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश मैंने आपको बता दिया, सारा चीज़ें बता दिया, ठीक है। अब आपको इसको 1-2 बार पढ़ना है, सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए माय डियर, PDF मिल जाए।